ओके। हमारा जो पहला चैप्टर है, सिद्धि आपने वो वीडियो लेक्चर देखा था क्या? हाँ सर। तो उस लेक्चर में ना हमने सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक की बात की थी, राइट है? एक मिनट। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ओके। राइट। उसके बाद हमने सेक्शन 6 देखा था, जो मैं आपको वापस करा दूंगा, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो इनका हो चुका है। ओके सर। तो ये अगर आपको समझा है तो ठीक है, और ये सेक्शन 6 तो ये हम वापस कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 5, ये हमारा न्यू चैप्टर है। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर का नाम क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। नाउ अब सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? अब सपोज करो कि कोई मिस्टर ए है जो इंडिया का रेसिडेंट है, मतलब रहता कहाँ पे है? इंडिया में। बट उसकी कुछ इनकम हुई, सपोज करो यूके से, यानी वहां पे उसने कुछ पैसा लगाया था, सपोज करो कि डिविडेंड कमाया उसने कहां से? यूके से। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो रह रहा इंडिया में है और उसने डिविडेंड कमाया कहां से? यूके से। तो वो टैक्स कहां भरेगा? यूके में कि इंडिया में? यूके में। सिद्धि, इंडिया में कि यूके यस में सर। टैक्स भरेगा? तो रेसिडेंट इंडिया का है तो इंडिया में ही भरेगा ना। ओके। प्रियंका? सर इंडिया। इंडिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई बंदा, सपोज करो कोई मिस्टर बी है जो यूके में रहता है, वहां का रेसिडेंट है, और उसने पैसा कमाया इंडिया से, तो इंडिया गवर्नमेंट उसको जाने देगी बिना टैक्स के? नहीं। नहीं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ये बोलेगी भाई अगर तुमने मेरे यहाँ से पैसा कमाया है तो मेरे यहाँ पे टैक्स दो। सिंपल सी बात है, राइट है ना? तो वो ही प्रॉब्लम सेम यहाँ पर भी है। मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम कहता है कि आपने अगर इंडिया में पैसा कमाया है तो आप टैक्स कहां भरोगे? इंडिया में। सिंपल सी बात है। अब देखो ये बंदे ने टैक्स कहां कमाया? यूके में कमा, मतलब सॉरी, पैसा कहां से कमाया? यूके से। तो ये यूके में टैक्स देगा, और यही पैसा अगर वो इंडिया में कमाता है तो इंडिया में टैक्स देता। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये आती है कि आपने पैसा कमाया कहां से। अब इसमें हम दो सेक्शंस की बात करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली मैंने ओवरऑल ये बताया कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम चैप्टर आने का रीजन ये था कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि आपको टैक्स कहां भरना है, कि मैंने इंडिया में कमाया तो इंडिया में भरूं, मैं रहता कहीं और हूं तो वहां पे भरूं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्शन 5 आया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसी के रेसिडेंशियल स्टेटस की, यानी कि आपका स्टेटस क्या है, तो दो चीजें पॉसिबल है। या तो आप इंडिया में रहते हो, उसको हम बोलते हैं रेसिडेंट है, या तो हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट है, बराबर है। आप या तो इंडिया में रहते हो या तो नहीं रहते हो। अगर आप इंडिया में रहते हो तो दो पॉसिबिलिटीज और है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको हम बोलेंगे आर एंड ओ आर। मतलब ये बंदा इंडिया में ही रहता है, इंडिया का रेसिडेंट है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, मतलब जैसे कि मैं, आप लोग, हम इंडिया के बाहर जाते ही नहीं है, हम इंडिया में ही रहते पूरे साल में, हर एक दिन इंडिया में है। तो इसका मतलब हम लोग कौन है? आर एंड ओ आर। मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन इंडिया के बाहर से आता जाता रहता हूँ, तो मैं बोलूंगा मैं रेसिडेंट तो हूँ बट नॉन ऑर्डिनरी, क्योंकि मैं बाहर काम से आते जाते रहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो तीन चीजें पॉसिबल है। या तो आप इंडिया में नहीं रहते हो, जिसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट, या तो आप इंडिया में रहते हो और ऑर्डिनरी रहते हो, यही रहते हो, या तो आप इंडिया में नहीं रहते हो। तीन स्टेटस पॉसिबल है, राइट है। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपके स्टेटस के हिसाब से आप टैक्स दोगे।
पहला स्टेटस है हमारा आर एंड ओ आर, हम इंडिया में ही रहते हैं, हम इंडिया के बाहर जाते नहीं है। दूसरा आर एंड एन ओ आर, हम इंडिया में रहते हैं लेकिन बाहर आते जाते रहते हैं। और तीसरा, हम इंडिया में रहते ही नहीं है। 3 स्टेटस पॉसिबल है, ठीक है। और ये 3 चीज समझनी है इसके अंदर, अगर ये समझ गया ना तो ये चैप्टर बहुत इजी है। तो सबसे पहला आता है, अगर मैं, मेरा स्टेटस कुछ भी हो, मैंने पैसा इंडिया में कमाया है तो मैं इंडिया में टैक्स दूंगा। तो इनकम जनरेटेड इन इंडिया, ठीक है, एज पर सेक्शन 7। अगर मैंने इनकम इंडिया में जनरेट हुई, यानी मैंने इंडिया में से पैसा कमाया है, तो सिंपल सा है, मेरा स्टेटस कुछ भी हो, चाहे मैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूं, चाहे मैं नॉन ऑर्डिनरी हूं, चाहे मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में रहता ही नहीं हूं, लेकिन पैसा मैंने इंडिया से कमाया, तो मैं टैक्स कहां भरूंगा? इंडिया में, सिंपल। दूसरा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मैंने इनकम कहां रिसीव किया? इंडिया में, तो ऐसे केस में भी मेरा स्टेटस कुछ भी हो, मैं इंडिया में टैक्स भरूंगा एज पर सेक्शन 9। यानी अभी तक मेरे को 2 चीज समझ में आ गई। पहला, अगर इनकम कहां जनरेट हुई? इंडिया में, तो मेरा स्टेटस कुछ भी हो, मैं कहां टैक्स भरूंगा? इंडिया में, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड कहां हुई? इंडिया में, भले ही मैंने कमाया कहीं और, लेकिन मैंने पैसा रिसीव कहां किया? इंडिया में, तो ऐसे केस में मेरा स्टेटस कुछ भी हो, मैं यहां टैक्स भरूंगा। तीसरा आता है आउटसाइड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इसमें सिर्फ 2 केस में आप इंडिया में टैक्स भरोगे, सेकंड थर्ड केस में नहीं भरोगे। मतलब मैं इंडिया में ही रहता हूं, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, ठीक है, रिलायंस कंपनी इंडिया में है। अब सपोज करो उसका एक ब्रांच है ना इंडिया के बाहर खुल गया, सपोज करो दुबई में खुल गया, तो ऐसे केस में आउटसाइड बिजनेस हुआ, इंडिया के बाहर है, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। तो ऐसे केस में आपका स्टेटस अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकला तो आप टैक्स भरोगे, आर एन एन ओ आर निकला तो भी आप टैक्स इंडिया में भरोगे। लेकिन अगर आप इंडिया के हो ही नहीं, बिजनेस सिर्फ इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन आपका नॉन रेसिडेंट, आप इंडिया में नहीं रहते हो, तो आप इंडिया में टैक्स नहीं भरोगे, ठीक है। एंड लास्ट आता है अदर्स, ऊपर वाले को छोड़कर जो भी बचा, ऐसे केस में सिर्फ फर्स्ट केस में आप टैक्स भरोगे, बाकी दोनों केस में नहीं भरोगे, ठीक है। तो इतनी सी चीज हमको याद रखनी है। पहला, इनकम जनरेटेड इन इंडिया। दूसरा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा, आउटसाइड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और चौथा अदर, मतलब अदर तो इनको छोड़कर, ये तीनों को छोड़कर अगर कुछ बचेगा तो वो अदर कैटेगरी होगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिख लो, पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा स्कोप टोटल इनकम सेक्शन नंबर 5, और उसके नीचे सबसे पहले हम ये बनाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा, ठीक है। पहले ये यहां से लिखिएगा और उसके नीचे फिर हमको ये सब लिखना है, ओके, फटाफट लिखना।
चलो, तो ये आइटम्स हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। इसके अलावा कुछ आएगा तो हम लोग को चेक करना है अपने लाइन बाय लाइन। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, पहला वाला, तो रीड करते हैं। A earned the following income during the financial year 2019 and 20, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन दिया 1920 का, ठीक है। पहला, इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी। अच्छा, मैंने क्या बोला था, डिविडेंड आएगा तो इग्नोर करना, राइट है। ये डिविडेंड नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा इंटरेस्ट पेड किया, किसने पेड किया है, इंडियन कंपनी ने, बट रिसीव्ड इन लंदन। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले चेक करो इनकम इंडिया में जनरेट हुई है कि नहीं। जनरेट होने का मतलब इंडिया से वो इनकम हुई है, तो ये कंपनी कहाँ है, इंडियन है, तो इंडिया में रिसीव्ड हो गया, आगे देखना ही नहीं है, मतलब इंडिया में जनरेट हो गया, आगे देखना ही नहीं कहाँ रिसीव कर रहा है, सीधा सिंपल इंडिया में जनरेट हुआ, इसका मतलब ये पहले वाले रूल में लगेगा, तो ये तीनों कॉलम में आएगा, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों कॉलम में आएगा, राइट है ना। नेक्स्ट, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए, ठीक है। सबसे पहले उसको पेंशन मिल रही है, किससे, उसके बॉस से, एम्प्लॉयर का मतलब बॉस, और बॉस कहां पर है, इंडिया में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकम कहां जनरेट हुई, इंडिया में। रिसीव कहां है वो बाद में चेक करेंगे, पहले तो जनरेट हो गए, तो ये भी तीनों कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस। अच्छा, बिजनेस कहां पर है, पेरिस में, विच इज कंट्रोल इन इंडिया, कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, ठीक है, कोई बात नहीं। हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, आधा प्रॉफिट कहां मिला, इंडिया में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, सबसे पहले चेक करो, नहीं, क्योंकि बिजनेस इंडिया के बाहर था। अच्छा, कुछ इंडिया में रिसीव्ड हुआ है क्या, हाँ, देखो यहाँ पे बोला है हाफ प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, यानी 40,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 20,000 कहां रिसीव किया, इंडिया में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस 40,000 का 2 पार्ट्स कर देते हैं, इस 40,000 में 2 पार्ट्स कर देते हैं। 20,000 कहां रिसीव्ड हुआ, इंडिया में, तो ये 20,000 तीनों कॉलम में आएगा क्योंकि रिसीव्ड इंडिया में हो गया, और रिमेनिंग जो 20,000 है वो बोल रहा है हाफ प्रॉफिट इंडिया में रिसीव किया, तो वो हाफ का हमने 3 लिख दिया, ये तीनों कॉलम में आएगा। और लिखा है ये रिसीव जनरेट तो हुआ नहीं, ना ही इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, ये रिमेनिंग 20,000। तो तीसरा रूल क्या देखना है, आउटसाइड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। यस, ये पेरिस में बिजनेस था और इंडिया से कंट्रोल होता, मतलब ये सिर्फ 2 कॉलम में आएगा, ठीक है। सिद्धि समझाइए। हाँ सर। प्रियंका आपको, यस सर। ओके। विकास को नहीं समझा, विकास समझो। देखो 40,000 क्या है हमारा अमाउंट है, उस 40,000 में से अगर मैं बात करूं, ये 40,000 में मुझे 2 चीज में बांटना है, एक तो 20,000 अलग हुआ और ये 20 अलग हो गया, सही बात है। अब ये 20 के लिए मैं अलग रूल देखूंगा, ये 20 के लिए अलग देखूंगा। तो उसने क्या बोला, 40,000 का अमाउंट है, उसमें से हाफ प्रॉफिट कहां रिसीव्ड हुआ, इंडिया में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या चेक करूंगा, आधा आधा कर दिया, इंडिया में जनरेट हुआ, नहीं, इंडिया में रिसीव्ड हुआ, यस, क्योंकि ये 20 इंडिया में रिसीव्ड हुआ ना, तो इंडिया में रिसीव्ड होगा तो तीनों कॉलम में आएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, राइट है। रिमेनिंग जो 20 है, ना वो इंडिया में जनरेट हुआ है, ना वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, तो ये आउटसाइड बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इसके लिए 2 कॉलम में आएगा सिर्फ, राइट है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम है, ध्यान देना, कहाँ का है, इन भूटान। अच्छा, भूटान में एग्रीकल्चर इनकम हुआ तो अपने को इग्नोर करना नहीं है क्योंकि हम तो इंडियन है। एंड रेमिटेड टू इंडिया। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम कहाँ हुई, भूटान में, और उसको कहां पे भेजा, इंडिया में। अच्छा, सिंपल सी बात बताओ, पहले क्या इनकम इंडिया में जनरेट हुई, नहीं। क्या ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई, नहीं। ध्यान देना, इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, बाद में इनकम जनरेट हुई कहां पे, भूटान में, रिसीव भी हुई भूटान में, बाद में रेमिटेड किया गया, रेमिटेड मतलब वहां से भेजना, तो वहां से भेजा गया, तो इंडिया में रिसीव नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सीधा जाएगा अदर कैटेगरी, ठीक है ना। तो पहला, ना इंडिया में जनरेट हुआ, ना ये आउटसाइड बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ना ही इंडिया में रिसीव्ड हुआ, तो सीधा अदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले इसमें आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव देयर। अच्छा, इनकम कहां जनरेट हुई, इंग्लैंड में, रिसीव कहां हुई, इंग्लैंड में,
ना ये बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो बचा क्या, अदर, यानी कि सिर्फ एक कॉलम में आएगा। ठीक है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स, अच्छा पास्ट की बात कर रहा है ना, मैंने क्या बोला था, पास्ट की इनकम होगी तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो इसको इग्नोर कर देंगे, कट कर देंगे, इसको लिखना ही नहीं है, खत्म हमारा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 3 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये। तो पहला हो गया हमारा आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर और एन आर। नाम क्या है इसका, मिस्टर ए, तो नेम ऑफ असेसी एनओए मिस्टर ए। कौन सा ईयर है हमारा, प्रीवियस ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 20 एंड 21। ओके, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये लिखने के आपको आधे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। इनकेस आपने सब सम राइट कर दिया और ऊपर का ये नहीं लिखा तो आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा सब लिख के रखिएगा। नेम ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब पहला उसने क्या लिखा, सबसे पहले क्या था, जैसा सेंटेंस लिखा है आप वैसा लिखो, सिर्फ अमाउंट छोड़ दो। पहला लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी, मैंने यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट पेड बाय इंडियन कंपनी, ठीक है। कितना पेड किया, 20,000, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तीनों कॉलम में आएगा, तो मैं यहाँ पर भी 20 लिखूंगा, यहाँ पर भी 20,000 और यहाँ पर भी 20,000, ठीक है। ये पहला खत्म। नेक्स्ट लिखा हुआ पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इंडिया, तीनों कॉलम में आने वाला है, सेम वैसे लिखेंगे, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, ठीक है। तीनों कॉलम में 8,000 8,000 एंड 8,000। चलो थर्ड, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस, अब इसमें हमने 2 पार्ट्स किया था, ठीक है ना, तो हम पहले वही लिखेंगे, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट किया था, एक था जो 2 कॉलम में लिखना था, तो मैं पहले 2 कॉलम में लिख रहा हूँ 20,000 ये बिजनेस से इनकम हुई, इसमें नहीं लिख रहा हूँ। और उसमें से हाफ कहाँ रिसीव हुआ था, इंडिया में, तो रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो आ जाएगा तीनों कॉलम में 20,000 और 20,000, राइट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ है हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान, पहले कॉलम में आएगा सिर्फ, तो पहले कॉलम में 10,000, बाकी दोनों में लिखना नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड, कितना अमाउंट है, 8,000, तो पहले कॉलम में 8,000, बाकी दोनों में तो नहीं आएगा। बस खत्म, लास्ट ऑफ द इग्नोर था। चलो सबको प्लस कर देते हैं। तो 20, 20, 60, 70, ये आ जाएगा आपका 86,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 68,000 एंड लास्ट हो गया आपका 48,000, राइट है। चलो खत्म, टफ लगा, सिद्धि एनी डाउट, नो सर। प्रियंका आपको कोई डाउट है, No, sir. ओके चलो राइट डाउन फटाफट।
From the following particular, compute his income for the previous year 2019-20 if he is okay resident RN OR RN NOR और NR. ठीक है, सबसे पहले बोला है, नाम तो दिया नहीं है, इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. प्रियंका आप मुझे बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे लिखना है कि नहीं लिखना है. दूसरी चीज, अगर लिखूंगा तो कौन से कितने कॉलम में लिखूंगा? यस प्रियंका. सर लिखना है. वेरी गुड. कितने कॉलम में? तीनों कॉलम में आएगा, दो कॉलम में आएगा, एक कॉलम में आएगा? बोलो. सर 2 कॉलम में आएगा. 2 कॉलम में आएगा. क्यों? सर रिसीव्ड इन लंदन ना. रिसीव्ड इन लंदन. सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अच्छा हाँ, इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर जनरेटेड. दूसरा हाँ. रिसीव्ड. देन आउटसाइड. उसके बाद आउटसाइड चेक करेंगे, उसके बाद हम अदर बोलेंगे. राइट है? हाँ. तो जनरेट, सिंपल सी बात है, ये तीनों कॉलम में आता है, ये तीनों कॉलम में आता है, 2 कॉलम में, 1 कॉलम में. ये रूल है अपना. हाँ. क्या लिखा? इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी. सबसे पहले मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट कौन दे रहा है? इंडियन कंपनी दे रहा है. तो इनकम कहाँ जनरेट हुई? इंडिया में. इंडिया में. तो कॉलम तीनों में. कॉलम में. हाँ. ओके. इंटरेस्ट on a company deposit in India but received in Germany. सिद्धि आप बताओ मुझे कितने कॉलम में आएगा? Interest on a company deposit in India. सर ये भी शायद 3 कॉलम में आएगा. 3 कॉलम में आएगा. क्यों? सर इंटरेस्ट जो कंपनी डिपॉजिट करे वो इंडिया में डिपॉजिट कर रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, यस. सो इंडियन कंपनी यहाँ पे पे कर रही है इंटरेस्ट. सिंपल सी बात है. तो इनकम कहाँ जनरेट हुई? इंडिया में. तो ये भी आएगा तीनों कॉलम में. जनरेट हो गए तो आप ये देखो ही मत कहाँ रिसीव हो रहा है, आपको सोचना भी नहीं उस बारे में. ओके नेक्स्ट. बिकॉज इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट इसका 40,000. यानी 40,000 2 पार्ट में जाने वाला. ये तो क्लियर हो गया. राइट है ना? मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 40,000 के 2 पार्ट्स करेंगे. ठीक है, चलो बोलो कौन से कॉलम में आएगा? यानी 20,000 अलग होएगा. ठीक है, और ये 20,000 अलग होएगा. तो पहला 20,000 कौन से कॉलम में आएगा और सेकंड वाला 20,000 कौन से कॉलम में आएगा? कितने कॉलम में आएगा? इंटरेस्ट मिला कहाँ पे? यूके का. इंडिया में है? नहीं. यानी इनकम कहाँ जनरेट हुई? इंडिया के बाहर. यूके वो यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं. राइट है ना? ना तो यूके डेवलपमेंट मतलब क्या? यूनाइटेड किंगडम इंडिया के बाहर है. तो इंटरेस्ट कौन दे रहा है? यूके गवर्नमेंट दे रही है ना. तो इंडिया में रिसीव्ड आधा अमाउंट इंडिया में रिसीव्ड, ये बोला ना 50%. राइट है? तो इसका मतलब आधा जो रिसीव्ड इंडिया में वो तीनों कॉलम में आएगा रिसीव्ड. राइट है? और रिमेनिंग जो बचा ना वो इंडिया में जनरेट हुआ ना वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ. नहीं, आउटसाइड बिजनेस भी नहीं है ये जाएगा 4th कॉलम में. यानी कि 4th वाला, यानी सिर्फ 1 कॉलम में आएगा. प्रियंका समझाइए, सिद्धि आपको समझाइए. नहीं सर. हाँ सर समझा. ओके समझो. हमारा अमाउंट कितना है? 40,000 का अमाउंट है. 40,000. हाँ. ओके. ये 40,000 में से बोला क्या वहां पे? 2020 तो अलग कर दिया क्योंकि उसने बोला 50% रिसीव्ड इन इंडिया. मैंने सबसे पहले क्या चेक किया? इनकम कहाँ जनरेट हुई? यूके में. सही बात है. तो जनरेट तो अपना हुआ नहीं. रिसीव्ड हुआ क्या? हाँ हुआ है, लेकिन आधा अमाउंट हुआ है. राइट है? आधा अमाउंट इंडिया में रिसीव्ड हुआ. इसके लिए मैंने इसको 3 कॉलम में डाल दिया. राइट है? क्या तो कोई प्रॉब्लम नहीं. रिमेनिंग कितना बचा? 20,000. और ये 20,000 क्या इंडिया में जनरेट हुआ? नहीं. क्या वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ? नहीं. क्या वो आउटसाइड बिजनेस है जो कंट्रोल हो रहा है? ऐसा लिखा है यहाँ पे? नहीं. का मतलब बचा क्या? अदर. इसी पे 1 कॉलम में जाएगा. समझा? ओके नेक्स्ट. डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. प्रियंका आप बताओ
कितने कॉलम में आएगा? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी क्या इंडिया में जनरेट हुआ है? नहीं। क्या इंडिया में रिसीव्ड हुआ? नहीं, अदर। वेरी गुड, वन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, ठीक है ना, हमने क्या बेचा? प्लांट बेचा है, कहां में? जर्मनी में, और 50% प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा सिद्धि आप बताओ क्या करें इसमें? पहले तो अमाउंट है 60,000, तो उसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 60,000 दो पार्ट में गया, 30,000 और 30,000, ये क्लियर है क्योंकि आधा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। ओके अब बताओ ये 30,000 कितने कॉलम में आएगा और ये 30 कितने कॉलम में आएगा? सर फर्स्ट 30 जो है वो तीनों कॉलम में आएगा। गुड। और रिमेनिंग? और बाकी का 30 क्या इंडिया में जनरेट हुआ? नो सर कि अदर्स में आएगा। अदर में आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया अपना 60,000 में टू पार्ट्स, एक आएगा 3 में और एक जाएगा 1 में, ये 3 और ये 1। ओके नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली का मतलब इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बराबर है। रुपीज 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा पूरा अमाउंट कितना है? 70। वो 70,000 में से इंडिया में कितना रिसीव्ड हुआ? 40,000, तो बचा कितना? 30, यानी यहाँ पे हाफ नहीं करना था। अच्छा 40 इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब ये तीनों कॉलम में जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ तो कोई डाउट? क्योंकि सब में वही लिखा है। आगे बोला है पहला, क्या इंडिया में जनरेट हुआ? नहीं। जो रिसीव्ड हुआ तो वो तो चला गया। क्या ये आउटसाइड बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? यस, ये जर्मनी का बिजनेस है जो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब ये आएगा कितने कॉलम में? 2 कॉलम में, ठीक है ना। तो ये 2 कॉलम में आएगा और ये 3 कॉलम में आएगा। किसको नहीं समझा ये? सिद्धि? सर समझा। गुड। प्रियंका आपको? यस सर। ओके, ये जाएगा 3 और ये जाएगा 2। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली। अच्छा बिजनेस कहाँ है? और मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। अच्छा और मैनेज लंदन से हो रहा है, वो छोड़ दो कहां से मैनेज हो रहा है, दिल्ली इंडिया में है, तो इनकम कहां जनरेट हुई? इंडिया में, बात खत्म, सीधा 3 कॉलम। ओके, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इंडियन बैंक एट लंदन, बॉट टू इंडिया 50,000। अच्छा एक किसी की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी कहां पर है? लंदन में, बराबर है। और उसका रेंट मिला किसको? सपोज करो कि मेरा घर यूके में है, ठीक है ना, मैं इंडिया में रह रहा हूं, मेरा एक घर कहां पर है? यूके में। यूके में जो रेंट मिला वो वहां मैंने रिसीव नहीं किया, वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया गया, इंडियन बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने रिसीव कहां किया? इंडिया में, ठीक है ना। ये रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों कॉलम में आएगा, राइट है। अगर मैं लंदन में रहता और लंदन में रिसीव करता तो मैं इंडिया में रिसीव की बात ही नहीं करता। मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, इसका मतलब मैं रिसीव इंडिया में कर रहा हूँ, तो इंडिया में रिसीव्ड हुआ, इसे तीनों कॉलम में आएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन ऑन मनी लेंट टू अ रेसिडेंट इन इंडिया इन लंदन बट द सेम मनी वाज यूज्ड इन इंडिया 46,000, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, इंटरेस्ट रिसीव इन लंदन। अब सपोज करो कि मैं लंदन में हूं और मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। किस चीज का इंटरेस्ट मिला? मनी लेंड टू अ रेसिडेंट इन इंडिया। मैंने किसी को मनी मतलब पैसा उधार पे दिया था, ठीक है ना, इंडिया में, और उसका इंटरेस्ट मुझे लंदन में मिला। अब वापस समझते हैं, मैं इंडिया में हूं, ठीक है, और सपोज करो विकास कहां पर है, सॉरी मैं लंदन में हूं, विकास कहां पर है? इंडिया में। मैंने विकास को पैसा दिया इंडिया में, विकास ने उसका इंटरेस्ट मुझे दिया है लंदन में, यानी मैंने पैसा कहां कमाया? लंदन में। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, वो पैसा सेम मनी वाज यूज्ड इन इंडिया 46,000। अच्छा पहली चीज, क्या ये इनकम इंडिया से जनरेट हुई है? हाँ। पैसा किसको उधार पे दिया था? रेसिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया में रहता था। तो इंडिया के बंदे ने पेमेंट किसको किया? लंदन वाले बंदे को, और बाद में वो पैसा इंडिया में यूज हुआ है, तो ये इनकम इंडिया में जनरेट मानी जाएगी, तो तीनों कॉलम में आएगा। नहीं समझा ये सिद्धि? सब फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके हमारे पास 1 मिनट ही है, चलो हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से रिज्वाइन करेंगे। इंटरेस्ट कहाँ रिसीव्ड हुआ? लंदन में, ठीक है।
इनकम जनरेट कहाँ हुई? इंडिया में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने मेरे दोस्त को उधार दिया, आप ये मान के चलो, ठीक है, मैंने मेरे दोस्त को उधार दिया, मेरा दोस्त इंडिया में रह रहा है और मैं लंदन में हूँ, तो मैंने उसको उधार दिया, उसने मुझे उस पर इंटरेस्ट पे किया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट जो मैंने कमाया लंदन में, वो कमाया कहाँ से? इंडिया से। तो इनकम कहाँ जनरेट मानी जाएगी? इंडिया में, राइट है। तो तीनों कॉलम में आएगा। ओके, हम लोग रिज्वाइन करते हैं वापस से, ठीक है, मैं कट कर रहा हूँ और आप वापस से रिज्वाइन कीजिए।